नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों आज हम देखेंगे आरआरबी एनटीपीसी जीके जीएस का मॉडल पेपर नंबर 14। इसके पहले मैं 13 मॉडल पेपर बना चुका हूं। अगर आपने हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से हमारे सारे वीडियो सारे मॉडल पेपर जीके जीएस के देख सकते हैं। तो आज का हमारा 14वें नंबर का मॉडल पेपर है, जिसके अंतर्गत मैं आपको वही प्रश्न बताऊंगा जो रेलवे अक्सर पूछता है। 2018 की सभी परीक्षाएं ग्रुप डी, एएलपी, आरपीएफ में यही प्रश्न रिपीट किए गए थे और 2019 में एनटीपीसी की जो एग्जाम होगी उसमें ही इनमें से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के वीडियो में आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा जो कि हमारा 14वें नंबर का मॉडल पेपर है। इसके अतिरिक्त मैं दोस्तों आपको बताना चाहता हूं कि मैंने एक कंप्लीट प्लेलिस्ट ही बना दी है। जितने भी मॉडल पेपर आएंगे मैं उनको उस प्लेलिस्ट में जोड़ता जाऊंगा, तो आप उन प्लेलिस्ट में भी जाकर हमारे वीडियो देख सकते हैं। ये प्लेलिस्ट हमारे आपको चैनल पर मिल जाएगी। अगर आप इस तरह के डेली मॉडल पेपर प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और बेल आइकन को जरूर दबा करके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी धातु ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे दोस्तों। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, चांदी। ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन होती है? चांदी होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, रक्त समूह के खोजकर्ता कौन है। आपको बताना है कि रक्त समूह के खोजकर्ता इनमें से कौन वैज्ञानिक है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लैंडस्टीनर। लैंडस्टीनर ने ही रक्त समूह जो ब्लड ग्रुप होते हैं उनकी खोज की थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, कोशिका विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन है। आपको बताना है कि कोशिका के विभाजन में मदद करने वाला पादप हार्मोन कौन सा है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जिब्रेलिन। कौन सा है? जिब्रेलिन है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई। आपको बताना है कि भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। 1972 में भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाया जाता है। आपको बताना है कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मीथेन। क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन पाया जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अपने दोस्तों के साथ आपके जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक के ग्रुप है, स्टडी ग्रुप, उन पर शेयर जरूर करें और मेरे साथ साथ आंसर दें। दोस्तों आपको इस वीडियो के आखिरी वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। उसके अतिरिक्त आपको अपने आरआरबी जोन का नाम भी लिखना है और आपको 40 में से कितने नंबर, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, 3 चीजों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सबसे पहला चीज क्या बताना है आपको, लास्ट वाले क्वेश्चन का आंसर बताना है। लास्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आरआरबी जोन का नाम लिखना है और आपको यह भी बताना है कि आपकी फेवरेट पोस्ट कौन सी है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है। आपको बताना है कि तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ग्वालियर में। तानसेन का मकबरा कहां पर स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन है। यहाँ पर पूछा गया है कि सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जोसेफ मैरी ने। सबसे पहले पंच कार्ड का प्रयोग जोसेफ मैरी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। आपको बताना है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड इरविन। गांधी जी ने लॉर्ड इरविन के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है। आपको बताना है कि इनमें से सदिश राशि कौन सी है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वेग। वेग एक सदिश राशि। देखिए लंबाई एक अदिश है, समय एक अदिश राशि है, द्रव्यमान भी एक अदिश राशि। सिर्फ यहाँ पर वेग एक सदिश राशि है। यहाँ पर मतलब क्वांटिटी के साथ साथ उसकी दिशा भी दी जाती है, तो अब उसे हम क्या बोलते हैं? सदिश राशि। और सिर्फ क्वांटिटी होती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? अदिश राशि बोलते हैं। तो यहाँ पर लंबाई, समय, द्रव्यमान एक अदिश राशि है, जबकि वेग एक सदिश राशि है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। आपको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश इनमें से कौन है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नौगेंद्र सिंह। कौन है? डॉक्टर नौगेंद्र सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से। आपको बताना है कि गुगली शब्द का संबंध इनमें से किस खेल से। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्रिकेट। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट शब्द से। जब बॉलिंग की जाती है कुछ जो स्पिनर्स होते हैं वो कभी कभी कैसी बॉल डाल देते हैं? गुगली बॉल डाल देते हैं, जिससे जो बैट्समैन होता है वो आउट हो जाता है क्योंकि वो उस गेंद को समझ नहीं पाता। तो उस गेंद को हम क्या कहते हैं? गुगली कहते हैं। क्या कहते हैं? गुगली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। आपको बताना है कि कुजबास कोयला क्षेत्र निम्न में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रूस। किस राज्य में है? रूस। रूस देश में स्थित है कुजबास कोयला क्षेत्र। यहाँ पर आप देखिए राज्य पूछा है, राज्य संबंध है किस देश में स्थित है। किस देश में स्थित है? रूस देश में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। आपको बताना है कि इनमें से किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद में। किस में दी गई है? ऋग्वेद में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया। आपको बताना है जो कुतुब मीनार है उसका मुख्य भाग इनमें से किस शासक ने बनवाया था। इसका सही उत्तर को दोस्तों इल्तुतमिश। कुतुब मीनार का मुख्य भाग इल्तुतमिश ने बनवाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है। आपको बताना है कि अंतरिक्ष में जाने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति इनमें से कौन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका सही उत्तर को दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेजर यूरी गागरिन। यूरी गागरिन ऐसे व्यक्ति थे जो अंतरिक्ष में सबसे पहले गए थे। अगर यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि राकेश शर्मा कौन है। राकेश शर्मा भारतीय अंतरिक्ष सबसे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री, लेकिन यहाँ पे पूछा गया था विश्व का सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री, तो इसका सही उत्तर होगा मेजर यूरी गागरिन। लेकिन अगर भारत का पूछे तो आपको बताना है कि राकेश शर्मा। नील आर्मस्ट्रांग कौन था? चांद पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति। तो आपको ये भी पता होना चाहिए इनके भी आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन एक स्त्रीलिंग हार्मोन की श्रेणी में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना कब हुई। आपको बताना है कि भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब हुई थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मार्च 1954 में। मार्च 1954 में भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना की गई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। आपको बताना है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला इनमें से कौन थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल ही वही महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले चढ़ी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ध्वनि नहीं गुजर सकती। आपको बताना है कि ध्वनि इनमें से किसमें नहीं गुजर सकती। देखिए वायु में भी गुजर सकती है, स्टील से भी गुजर सकती है और जल से भी गुजरती है, लेकिन निर्वात जो वैक्यूम होता है उसमें से ध्वनि पास नहीं हो सकती। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। ध्वनि किसमें से नहीं गुजर सकती? निर्वात से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में स्थित है। आपको पता होगा हिरोशिमा और नागासाकी शहर जापान के 2 शहर है जहां पर परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका द्वारा। तो आपको बताना है कि यह किन द्वीपों में स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी होन्शु और क्यूशु। जो हिरोशिमा और नागासाकी शहर है वो होन्शु और क्यूशु द्वीप में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखिए दोस्तों गूगल भी एक सर्च इंजन है, याहू भी एक सर्च इंजन है और बैदू भी एक सर्च इंजन है, लेकिन वुलफ्रेम एक सर्च इंजन नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वुलफ्रेम अल्फा। वुलफ्रेम अल्फा एक सर्च इंजन नहीं है, बाकी गूगल याहू बैदू एक सर्च इंजन की श्रेणी में आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के उपयोग के लिए बाजार में बिकने वाले प्रोग्राम को इनमें से क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सॉफ्टवेयर पैकेज। क्या कहते हैं उन्हें? हम सॉफ्टवेयर पैकेज कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। आपको बताना है कि इनमें से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चोल। चोल शासकों के पास एक बहुत ही शक्तिशाली नौसेना
थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि जो कंप्यूटर रहता है उसमें हम डेटा किसको कहते हैं, किसको मानते हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को। चिन्ह व संख्यात्मक सूचना को ही हम कंप्यूटर में डेटा कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? आपको बताना है कि विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का क्या नाम है। इसका सही उत्तर हो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, धर्मपाल। क्या नाम है उनका? धर्मपाल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए? जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं उनका महत्व किसके लिए होता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राज्य। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए होता है? राज्यों के लिए होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुलामगिरी के लेखक कौन थे? आपको बताना है जो गुलामगिरी के लेखक इनमें से कौन थे। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है कि बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लो अयस्क के लिए। बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? लो अयस्क के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत अपनी कुल तेल खपत का लगभग कितना हिस्सा आयात द्वारा पूरा करता है? मतलब भारत अपनी कुल तेल खपत, जितनी खपत होती है उसका लगभग कितना परसेंट आयात द्वारा पूरा करता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 2/3। जो 2/3 होता है लगभग 67% वह आयात द्वारा पूरा करता है तेल खपत का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पंचमहल कहाँ स्थित है? आपको बताना है कि पंचमहल कहाँ पर स्थित है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक कहाँ पर है? आपको बताना है कि सबसे ज्यादा ओजोन छिद्र कहाँ पर पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, अंटार्कटिका के ऊपर सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा ओजोन छिद्र कहाँ पे पाए जाते हैं? अंटार्कटिका महाद्वीप के ऊपर पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए हैं? जो अजंता एलोरा की गुफाएं है ना, उसमें जो पहाड़ी मंदिर है वो किसने बनाए हैं? एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए हैं, किस शासक ने बनवाए हैं? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रकूटों ने। एलोरा के पहाड़ी मंदिर राष्ट्रकूटों ने बनवाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सूचियों में से किसके अंतर्गत शिक्षा आती है? आपको बताना है कि इनमें से किस सूची के अंतर्गत शिक्षा आती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के अंतर्गत ही शिक्षा का अधिकार आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। विज्ञान की शाखा न्यूरोलॉजी से कौन सा अंग का अध्ययन किया जाता है? आपने सुना होगा न्यूरोलॉजी, उसमें किस अंग का अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, स्नायु तंत्र। जो नर्वस सिस्टम होता है उसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? आपको बताना है कि इनमें से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की महत्वपूर्ण जो विशेषता वो क्या है? प्रवाल भित्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है? जो संसद के दोनों सदन होते हैं उनका सत्रावसान इनमें से कौन करता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? आपको बताना है कि इनमें से किस देश ने सबसे पहले चंद्रमा पर मानव भेजा था। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। अब वो व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन, दो लोग गए थे और ये किसने भेजे थे? संयुक्त राज्य अमेरिका ने सबसे पहले चांद पर इन मनुष्यों को भेजा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? आपको बताना है कि खो खो जो खेल होता है उसमें कितनी क्रॉस लेंस होती है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 8। खो खो में कितनी क्रॉस लेंस होती है? 8 क्रॉस लेंस होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं? आपको बताना है कि कितने जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किए जा चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 4। 4 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में अधिसूचित किया जा चुका है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों ये हमारा 40वें नंबर का प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं आपको क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? आपको बताना है कि भारतीय सिविल सेवा में
चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन रखें, इसका सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में 3 चीजें बतानी है। मुख्यतः सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताना है, 40 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या है। आपको अपना आरआरबी जोन का नाम भी बताना है और आपको ये बताना है कि 40 में से आपके कितने क्वेश्चन सही निकले। जितने भी आपके मार्क्स आए वो आपको लिखने, तो आपको 3 चीज कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इस तरह के वीडियो प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा के रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।